बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल, ये क्या है, मिसालों की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। वेरिएबल वैलेंसी, सबसे पहले तो वेरिएबल वैलेंसी की तारीफ़ करते हैं और उसके बाद रेडिकल देखेंगे कि ये क्या होती है। वेरिएबल वैलेंसी क्या है? कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी जाहिर करते हैं। इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल, तब्दील होने वाली। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं आयरन की, जिसका सिंबल है Fe, आयरन सिंबल है Fe। अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन Fe+2 की हालत में भी मौजूद होता है और Fe+3 की हालत में भी मौजूद होता है। इसका मतलब कभी ये वैलेंसी 2 जाहिर करता है, कभी ये वैलेंसी 3 जाहिर करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कभी कोई वैलेंसी जाहिर करते हैं, कभी कोई वैलेंसी जाहिर करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी, इसका सिंबल Hg। तो मरकरी भी 2 वैलेंसी जाहिर करता है अमूमन। एक वैलेंसी उसकी होती है 1 और दूसरी उसकी वैलेंसी होती है 2। तो कभी ये +1, कभी ये +2, मतलब एक वैलेंसी भी जाहिर करता है और 2 वैलेंसी भी जाहिर करता है। तो एलिमेंट्स की ये वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है कि कभी वो 1 जाहिर करेंगे, कभी वो 2, या आयरन के हालत में कभी वो 2 जाहिर कर रहा है, कभी वो 3 जाहिर कर रहा है। तो इस तरह की वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। अब इस वैलेंसी के अंदर भी अगर हम मज़ीद बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वैलेंसी की छोटी वैल्यू है और ये वैलेंसी की बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे +1 जमा 1 ये वैलेंसी की छोटी वैल्यू है और ये जमा 2 ये वैलेंसी की बड़ी वैल्यू है। तो हम इन एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? वो एलिमेंट, उन कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट जहाँ पे छोटी वैलेंसी रखता है, उन कंपाउंड के आखिर पर हम क्या लगा देते हैं? OUS लगा देते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम ज़्यादा वैलेंसी जाहिर करता है, उन कंपाउंड का नाम लिखते हुए आखिर पे IC लगा देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी वो कंपाउंड जिनमें मरकरी की वैलेंसी 1 होगी, 1 होगी, उन कंपाउंड्स का नाम लिखते हुए आखिर पे हम क्या करेंगे? मर्क्यूरी से मर्क्यूरस, मतलब एंड पे क्या लगा देंगे? आखिर पे क्या लगा देंगे? OUS का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से जिनमें मरकरी की वैलेंसी ज़्यादा होगी, उन कंपाउंड्स के अंदर इसका नाम लिखते हुए आखिर कहाँ पे करेंगे? हम IC के ऊपर इसको ख़त्म करेंगे, इसका ख़त्म IC के ऊपर होगा। मसलन मैं ये आपको एग्जांपल मिसाल देता हूँ आयरन की मुख्तलिफ वैलेंसीज़ की। जैसे कि मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, एक का नाम है फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है FeSO4, और दूसरा मेरे पास आयरन का ही एक कंपाउंड है जिसका नाम है
फेरिक सल्फेट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। तो आप देख सकते हैं कि एलिमेंट एक ही है, इधर भी आयरन इधर भी आयरन, और आयरन का जो असल लतीनी या यूनानी लफ्ज़ है वो है फेरम। ये असल लतीनी लफ्ज़ है आयरन के लिए, फेरम। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं FERRUM, फेरम। यहाँ पे ये फेरस सल्फेट, यहाँ पे फेरिक सल्फेट, दोनों में फ़र्क क्या है? इस कंपाउंड के अंदर आयरन की वैलेंसी +2 है, जमा 2 है, 2 है, और इस कंपाउंड के अंदर फेरिक सल्फेट के अंदर आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 है। तो मैंने अभी कहा कि जिन कंपाउंड्स के अंदर आयरन की वैलेंसी, एलिमेंट की वैलेंसी छोटी होगी, उनका नाम लिखते हुए इख्तिताम OUS पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका इख्तिताम फेरस सल्फेट के अंदर किस पे करते हैं? OUS पे। तो फेरम में जो आखिरी लफ्ज़ है उसको तब्दील कर देते हैं OUS से, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? फेरस। फेरम से फेरस। और यहाँ पे यही लफ्ज़ फेरम से क्या बन जाएगा? फेरिक। आखिरी लफ्ज़ को हम तब्दील कर देंगे किसके साथ? इस यहाँ छोटी वैलेंसी वाले में OUS के साथ, और बड़ी वैलेंसी वाले में IC के साथ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फ़र्क आता है वैलेंसीज को ज़ाहिर करने के लिए। इसी तरह से मरकरी की जब हम बात करते हैं तो वो कंपाउंड जिनमें इसकी वैलेंसी छोटी होगी, उन कंपाउंड्स के अंदर हम इस मरकरी को इस तरह से लिखेंगे, मरक्यूरस। मतलब इसका जो इख्तिताम है वो OUS पे किया जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे जिन कंपाउंड्स के अंदर मरकरी की वैलेंसी ज़्यादा होगी उनका इख्तिताम हम किस पे करेंगे? मरक्यूरिक। आखिर पे हम क्या लगा देंगे? IC, मरक्यूरिक। ये हमारे पास इजाफा होता है। तो वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा वैलेंसी ज़ाहिर करते हैं। अब ये किस बात पे इसका इन्हिसार है? ये इसका इन्हिसार इस बात पे है कि जो एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है दूसरे के साथ, उसके अपने आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या है, और जिसके साथ वो बॉन्ड बनाने जा रहा है उस एटम के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या है। तो उस हिसाब से कभी वो एलिमेंट कुछ वैलेंसी जाहिर करेगा, कभी वही एलिमेंट कोई दूसरी वैलेंसी जाहिर करेगा। तो इस तरह से जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी जाहिर करता है तो उसकी ये वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाती है। जैसे आपने देखा कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट में आयरन बिल तरतीब 2 और 3 वैलेंसी जाहिर करता है। इसी तरह से मरकरी वाले कंपाउंड्स के अंदर मरकरी जो होगा वो मरक्यूरस और मरक्यूरिक, ये 2 मुख्तलिफ वैलेंसी जाहिर करेगा। जो वैलेंसी की छोटा अदद होगा उसके आखिर पे हम OUS का इजाफा करेंगे उसका नाम लिखते हुए, और जिन कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी जो है वो बड़ी होगी उनका इख्तिताम करते हुए आखिर पे हम IC का इजाफा करेंगे। तो इस तरह से हम इनको याद भी रख सकते हैं। वेरिएबल वैलेंसी के बाद नेक्स्ट चलते हैं रेडिकल। रेडिकल किन्हें कहते हैं? रेडिकल ऐसे एटम्स का ग्रुप है, ऐसे एटम्स का ग्रुप जिन पर चार्ज हो, रेडिकल कहलाता है। ऐसे एटम्स का ग्रुप, मैं सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा, रेडिकल के अंदर हमेशा एक से ज़्यादा एटम्स ही मौजूद होंगे। तो ऐसे एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर क्या मौजूद होगा? कोई ना कोई चार्ज होगा। ऐसे एटम्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? रेडिकल बोला जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मुख्तलिफ रेडिकल्स हैं जिनको मैं सिंबल से भी यहाँ पे जाहिर करूँगा। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास अमोनियम। तो अमोनियम का अगर हम सिंबल देखें तो इसका सिंबल है NH4+। तो आप देख सकते हैं कि ये अमोनियम किसी एक एटम के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें एक नाइट्रोजन के साथ साथ 4 हाइड्रोजन है।
और किसी भी रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसी एक एटम का चार्ज नहीं होगा। ये जो प्लस है यहाँ पे इसके ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज है, ये ना सिर्फ हाइड्रोजन का है ना सिर्फ नाइट्रोजन का, बल्कि इन दोनों के मिलने से इनका जो एक कंबाइंड इफेक्ट है, दोनों के मिलने से जो असर आया है, ये वो चार्ज है जो दोनों का आपस में मिलने के बाद है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, आप पीछे पढ़ के आए हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, तो -3 और +1, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर +1 है तो 4 हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी +4। इधर से एक नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी -3, तो +4 और -3, पीछे क्या बचा +1, और ये जो पॉजिटिव 1 है ये अमोनियम की पूरी वैलेंसी को यहाँ पे जाहिर कर रहा है, ठीक है। और ये इसका सिंबल है अमोनियम का। दूसरे नंबर हम बात करते हैं हाइड्रोनियम। तो हाइड्रोनियम का सिंबल होता है हमारे पास H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है ये ना सिर्फ ऑक्सीजन का ना सिर्फ हाइड्रोजन का बल्कि पूरे आयन का, पूरे रेडिकल का ये मुश्तरका चार्ज है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो OH-, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे OH का मुश्तरका चार्ज है, अकेले ऑक्सीजन या अकेले हाइड्रोजन का चार्ज नहीं है। सायनाइड की बात करते हैं तो CN-। इसी तरह से बाइसल्फेट की बात करते हैं तो HSO4 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो HCO3 नेगेटिव। तो ये जो मुख्तलिफ रेडिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं, ये चार्जेस इन रेडिकल के किसी एक एटम के चार्ज को जाहिर नहीं करता, ये चार्ज इन रेडिकल्स के मुश्तरका चार्ज को जाहिर करता है। मतलब ये पॉजिटिव NH4 का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अकेले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नहीं, पूरे H3O का पॉजिटिव है। इसी तरह से HSO4 ये नेगेटिव इस पूरे HSO4 नेगेटिव का है, अकेले हाइड्रोजन, अकेले सल्फर या अकेले ऑक्सीजन का नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बोनेट की तो कार्बोनेट है CO3 2- नेगेटिव। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइड की बात करें तो SO3 2 नेगेटिव। थायोसल्फाइड की बात करें तो S2O3 2-। अगर नाइट्राइड की बात करें तो N3- 3 नेगेटिव। अगर फॉस्फेट की बात करें तो PO4 3 नेगेटिव। तो ये मुख्तलिफ रेडिकल्स और ये उनके ऊपर मौजूद मुख्तलिफ चार्जेस, और ये पहले मैंने सिंबल और सिंबल के ऊपर चार्ज। अब रेडिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो उस रेडिकल की वैलेंसी को भी जाहिर करता होगा। जैसे अगर अमोनियम के ऊपर चार्ज है +1 तो इसकी वैलेंसी 1, अगर इसके ऊपर चार्ज है +1 तो इसकी वैलेंसी भी 1। अगर हाइड्रोक्साइड के ऊपर, साइनाइड के ऊपर, बाइसल्फेट या कार्बोनेट के ऊपर चार्ज है -1 तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी 1। इसी तरह से कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, इन सब के ऊपर अगर मैं चार्जेस देखूँ तो -2 तो इनकी वैलेंसी भी क्या होगी 2। नाइट्राइड या फास्फेट की बात करूं तो इनके ऊपर चार्ज क्या है -3 तो इन दोनों की वैलेंसी भी क्या होगी 3 होगी। तो ये टेबल रेडिकल साथ साथ उनके सिंबल और साथ ही सिंबल की मध्य में जो चार्जेस हैं वो उनकी वैलेंसी को भी जाहिर करते हैं। रेडिकल के साथ साथ मैंने कुछ एलिमेंट्स भी लिखे हैं, मैं एलिमेंट्स की वैलेंसी को भी या उनके सिंबल को भी यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ। सोडियम Na और इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। मैग्नीशियम जिसका सिंबल क्या होता है Mg और इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। ठीक है, आपने आखिरी लेक्चर के अंदर ये बड़ी तफसील के साथ बात समझी है कि सोडियम 1 कैसे होगा, मैग्नीशियम 2 कैसे होगा और इनके साथ चार्ज कौन सा होगा पॉजिटिव। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी 2 और ये माइनस में होगी, नेगेटिव चार्ज के साथ होगी। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी -1। ये भी आप तफसील के साथ पढ़ के आए कि ऑक्सीजन
का चार्ज जो है वो 2 माइनस या 2 नेगेटिव क्यों होता है, और क्लोरीन का जो चार्ज है वो 1 नेगेटिव क्यों होता है, इसकी वैलेंसी को नेगेटिव के साथ क्यों जाहिर किया जाता है, सोडियम मैग्नीशियम की वैलेंसी को पॉजिटिव के साथ क्यों जाहिर किया जाता है। ये हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये वाले एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते हों उनकी वैलेंसी उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन के खारिजियाँ हासिल होने की बिना पर ही रखी जाती है। तो आपने वेरिएबल वैलेंसी को तफसीलन समझा कि ये क्या होती है, और उसके बाद रेडिकल को तफसीलन समझा कि रेडिकल क्या होते हैं, और आपने कुछ रेडिकल्स की एग्जांपल को और उनके सिंबल्स को और उसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स की मिसालों को और साथ उनके सिंबल्स के साथ साथ उनकी वैलेंसी को भी यहाँ पे सीखा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा वेरिएबल वैलेंसी क्या है, मिसालों से इस बात को समझा, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रेडिकल क्या हैं और मिसालों की मदद से इनके सिंबल और वैलेंसी को भी समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।